हैंडस्टैंड दिखने में आसान लेकिन करने में पूरे शरीर की ताकत, संतुलन और धैर्य चाहिए। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने खुद से हैंडस्टैंड करना कैसे सीखा और हैंडस्टैंड में कौन-कौन सी मांसपेशियां और शरीर के हिस्से काम करते हैं। जब मैंने पहली बार हैंडस्टैंड करने की कोशिश की, मैं दीवार के सहारे भी ज्यादा देर नहीं टिक पाता था। कई बार गिरा, लेकिन धीरे-धीरे मैंने समझा कि यह सिर्फ ताकत की बात नहीं है। यह अलाइनमेंट, कोर स्ट्रेंथ और बैलेंस की समझ की बात है। हैंडस्टैंड को आप शुरुआत में दीवार से शुरुआत करें। हैंडस्टैंड में शरीर का लगभग हर हिस्सा एक्टिव रहता है। आइए समझते हैं कि कौन कौन सी मांसपेशियां इसमें काम करती है। कंधे और बाजू की मांसपेशियां, डेल्टॉइड्स, शरीर को ऊपर उठाने में मदद करते हैं। ट्राइसेप्स कोहनी को सीधा और स्थिर रखते हैं। फोरआर्म मसल्स हथेलियों के जरिए बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। कोर मसल्स में रेक्टस एब्डोमिनिस रीढ़ को सीधा रखते हैं। ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस पूरे शरीर को स्थिर रखता है। पीठ और कंधे के पीछे की मांसपेशियां, ट्रेपेजियस और सेरेटस एंटीरियर, कंधों को गिरने से बचाते हैं। ग्लूट्स पैरों को टाइट और स्ट्रेट रखते हैं। हिप फ्लेक्सर एंट्री और एग्जिट कंट्रोल में मदद करते हैं। शरीर का हर हिस्सा एक साथ काम करता है, यही हैंडस्टैंड की खूबसूरती है। अब बात करते हैं उन प्रैक्टिस ड्रिल्स की जिनसे मैंने अपनी ताकत और बैलेंस दोनों बनाए। सबसे पहले हम शरीर के वार्म अप से शुरुआत करते हैं, जिसमें कलाई, कंधे, कोर, हैमस्ट्रिंग और हिप ओपनिंग के लिए हमें वार्म अप करने चाहिए। दोस्तों, अब हम जो पहला ड्रिल करने वाले हैं हैंडस्टैंड को सीखने के लिए, वो है प्लैंक टू पाइक। इसका उद्देश्य हमारे कोर को मजबूत करना है, कंधों की एक्टिवेशंस और बैलेंस सुधारना, हैंडस्टैंड में बॉडी कंट्रोल विकसित करना। इस ड्रिल को हमें 8 से 10 बार करना है। शुरुआत में 2-3 सेट पर्याप्त है। अगले ड्रिल में अब हम हैंडस्टैंड वॉल वॉक की प्रैक्टिस करेंगे। इसका उद्देश्य कंधे, कोर और कलाई को मजबूत बनाना है, हैंडस्टैंड की बॉडी अलाइनमेंट और कंट्रोल को सीखना, डर और असंतुलन को कम करना। अगला ड्रिल हम डॉग फेस स्लो एंड कंट्रोल वॉक को करते हैं। इसका उद्देश्य हैंडस्टैंड के लिए कंधों और कोर को मजबूत करना, शरीर का कंट्रोल और बैलेंस सुधारना। धीरे धीरे अपने पैरों को हाथों की ओर चलाए, पेट को अंदर खींचे रखे, कोर एक्टिव रहे। कोशिश करें कि एड़ी जमीन पर बनी रहे और मूवमेंट कंट्रोल में हो। जब तक बैलेंस बना रहे, पैर धीरे धीरे हाथों के पास लाते रहे। कंट्रोल बहुत जरूरी है, जल्दबाजी ना करें। जब पैर हाथों के पास आ जाए, कुछ सेकंड रुके और बैलेंस महसूस करें। गहरी सांस लें और कोर को टाइट करें। अब अगले ड्रिल में हम हैंडस्टैंड को किकअप प्रैक्टिस के साथ करते हैं। इसका उद्देश्य हैंडस्टैंड में ऊपर जाने का आत्मविश्वास बढ़ाना, शरीर के बैलेंस और कंट्रोल को सुधारना, पैरों और कोर में ताकत विकसित करना। ध्यान देने योग्य बातें, हर वार्म अप को धीरे धीरे और कंट्रोल में करें। कभी ठंडे शरीर से हैंडस्टैंड ना करें। लगातार सांस लेते रहें। यदि कलाई या कंधों में दर्द है तो तुरंत रुके। अगर यह वीडियो आपको मददगार लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।